नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि यूपी पीसीएस और लोअर 2 एग्ज़ाम की फुल तैयारी आपको फुल डिटेल के साथ कराएंगे, वैसे ही आपका ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिएगा, फुल नॉलेज के साथ आपका यहाँ पर ये वीडियो होगा, जहाँ पर आपके 37 क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये इतने बेहतरीन क्वेश्चन हैं, आप इसको जब पढ़ेंगे आपको खुद ही लगेगा कि ये वीडियो बहुत ही दमदार का था। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पश्चिमी तट मतलब कि आपका जो भारत है, ठीक है, तो भारत में यहाँ पर कह रहा है भारत के पश्चिमी, ये तट आपका कौन है, पश्चिमी तट है, के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो इस भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, कोंकण तट कहते हैं। जो ये पश्चिमी तट का जो दक्षिणी वाला भाग है इसे मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, और इधर जो आपका तट होता है इसे कोरोमंडल, और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो इसका पहला जवाब आपका ए पर ए नंबर आपको दिख रहा होगा, तो देख लीजिए, इसको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। कोंकण तट, तो कोंकण तट क्या होता है, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो कि दमन से गोवा तक का है उसे कोंकण तट कहते हैं। मालाबार जो तट है कहाँ पर है, केरल में है, जो कि पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है, जो कि मंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक आपका मिलेगा मालाबार। वहीं पर आपका उत्तरी सरकार जो कि पूर्वी तट के उत्तरी भाग, ठीक है, पूर्वी तट के उत्तरी भाग जो कि आंध्र प्रदेश में कहाँ से लेके कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी तक का भूभाग है उत्तरी सरकार। कोरोमंडल जो कि आपके तमिलनाडु में है, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का जो तटीय मैदान है उसे कोरोमंडल कहते हैं, या पूर्वी तट के नाम से किसे जानते हैं, कोरोमंडल को जानते हैं। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको इसका आंसर आपका नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका कह रहा है, ठीक है, भारत से अलग कौन होता है, तो पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग, इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, तो भारत से जो अलग होता है वो कौन सा होता है, आपका सी सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आपके हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। पाक जलडमरू मध्य, जिसे कि पाल्क स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी अर्थात वाटर स्टेट है। यह बंगाल की खाड़ी को, ठीक है, किसको, ऐसे आपका ये भारत है तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी को और आपकी पाक खाड़ी तथा मन्नार खाड़ी के बीच यहाँ पर जोड़ता है। ठीक है, और ये जो जलडमरू मध्य नाम रखा गया है, पाक जलडमरू मध्य, तो देख लीजिए, नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, तो रॉबर्ट पाक के नाम पर ही पाक जलडमरू मध्य आपका रखा गया है। तो सीधी सीधी बात ये हुई कि जो पाक जलडमरू मध्य अलग करता है तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर, आपको चीन से चीन मत जाना क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा, वो अक्साई चीन होता है, लेकिन यह सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में ही विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल स्थित है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, अर्थात जवाब हो जाएगा सी नंबर, भारत और पाकिस्तान। तो देखते हैं यहाँ पर आपका सी सही जवाब है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। सियाचिन जो हिमनद है ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी में, आपका जो हिमालय पर्वत है, तो ये वाला आपका जो है ये आपका कराकोरम श्रेणी है। यहीं पर आपका K2 जो कि आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो वर्तमान में इस समय पाकिस्तान अर्थात कह सकते हैं कि ऊंची चोटी अपने भारत की कंचनजंगा है, लेकिन ये जो K2 है वर्तमान में आपकी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो K2 आपकी कहाँ पर है, कराकोरम श्रेणी में ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कराकोरम श्रेणी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे जो ऊंचा युद्ध स्थल भी आपका कहाँ पर है, सियाचिन हिमनद में ही है। ठीक है, और हिमनद में स्थित जो सियाचिन हिमनद है वहाँ पर एक और हिमनद है, रीमो हिमनद। रीमो हिमनद से एक नदी निकलती है जो सिंधु की सहायक नदी है, उसका नाम है श्योक नदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। देखो, अगर आप
पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस का लेवल ही पढ़ना पड़ेगा। हम आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। अगर आप मंडी परिषद की तैयारी किए हैं तो उसका लेवल कोई दूसरा था, उसके अकॉर्डिंग समझाते थे। आज का जो लेवल है आपका, ये आपका पीसीएस लेवल है, आपको इसके लेवल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। जो करंट में आपका परिवर्तन है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो व्हीलर द्वीप का जो नाम है वो आपका अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, अर्थात सी नंबर आपका हो जाएगा अब्दुल कलाम। तो जो व्हीलर द्वीप पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब क्या हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप। ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी थे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर यह द्वीप रखा गया है। जो यह द्वीप है तो भारत के पूर्वी तट, अर्थात भारत का पूर्वी कौन है, ये वाला तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपण कार्यक्रम परीक्षण केंद्र भी आपका यहीं से करता है, अब्दुल कलाम द्वीप से करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट। तो सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, आपके 4 ऑप्शन है, चपोरा तट, दीव तट, आक्सा तट और मरीना तट। तो आपका जवाब हो जाएगा मरीना तट। तो मरीना तट कहाँ पड़ता है इसको भी देख लेते हैं। आपका जो मरीना तट है तो देख लीजिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है आपका मरीना तट, और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसका कुल जो लंबाई है आपकी 13 किलोमीटर है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो जो बैरन द्वीप है और बैरल ज्वालामुखी भी है, तो बैरन जो आपका स्थित है ये आपका कहाँ पर है, अंडमान द्वीप समूह में। मतलब आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। और इससे जुड़े हुए क्या क्वेश्चन है कि जो बैरन द्वीप है तो बैरन का अर्थ होता है आपका बंजर, मतलब बंजर जहाँ पर कोई नहीं रहता है, इस द्वीप पर कोई मानव बसाव नहीं रहता है। तो बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, दक्षिण एशिया का मतलब आपका जो भारत आता है वो दक्षिण एशिया में आता है। तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खैबर दर्रा। अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर हमारे पढ़े हैं बोर्ड के माध्यम से तो आपको वहाँ पर पढ़ाया भी था अच्छे से। यहाँ कह रहा है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में स्थित है आपका, और लगभग जो 90% है आपके पाकिस्तान में है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान सीमा की काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदुकुश श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी श्रेणी है, हिंदुकुश श्रेणी के पास एक सफ़ेद कोह पर्वत है, उसी में ये दर्रा के माध्यम से जो स्थित है खैबर दर्रा, ये भी है सफ़ेद कोह दर्रा पर्वत के पास स्थित है। और भारतीय उपमहाद्वीप और जो मध्य एशिया के बीच आवागमन होता है, अर्थात जितने भी मोहम्मद गोरी या महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, ये सभी आपके खैबर दर्रा या गोमुल दर्रा के नाम से ही यहाँ से निकल के आए हैं भारत में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका लेवल लेके आए हैं और हम लेवल से ही पढ़ाते हैं, आप सबको पता होगा। अगर आप नए हैं तो नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप पुराने हमसे पढ़े हैं तो हमने अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का पढ़ाया है तो उनके लेवल का पढ़ाया है, आप पीसीएस लेवल तो पीसीएस है, मंडी है तो मंडी, हम आपको सब लेवल लेके चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। तो देखिए कौन सा दर्रा है जो सतलुज नदी घाटी में है, तो एक आपकी सतलुज नदी है जो आपके भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से, तो आपका जवाब हो जाएगा सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ पड़ता है, आपके हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी कहाँ से आती है, तो राकसताल जो कि आपका मानसरोवर झील में एक जगह है राकसताल, वहाँ से प्रवेश करती है और भारत में सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर देख लीजिए जवाब आपका सी नंबर है। और इससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी, जैसे कि दर्रे से आपका है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में कौन सी जिले पे है, किन्नौर जिले में है। ठीक है, और तिब्बत से जुड़ता हुआ है ये नदी है। देखो तिब्बत से भारत में प्रवेश भी करती है आपकी कौन सी नदी, आपकी जो सतलुज नदी है। तो ये तीन जगह दर्रा मतलब भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना कि नाथुला दर्रा जो कि आपको व्यापारिक दृष्टि से चीन के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है नाथुला दर्रा से। ठीक है, तो व्यापारिक दृष्टि से आपका नाथुला दर्रा फर्स्ट हो गया। तो उसके बाद जो दूसरा दर्रा है आपका, तो वो आपका व्यापारिक दर्रा कौन सा है, तो आपका सिपकीला दर्रा है, भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक दर्रा है। याद रखना, ये याद रहेगा ना पॉइंट। चलिए
अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे टेलीग्राम की लिंक है, आप ये टेलीग्राम से लिंक पा सकते हैं। बहुत ही जो ये PDF है बहुत ही दमदार है, आप देख रहे होंगे। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला कह रहा है मानसरोवर था जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो कैलाश यात्री जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो उन तीर्थयात्री, एक दर्रा है आपका कौन सा, तो यहाँ पर नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा। और एक आपका होता है जिलेपला जो कि आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका D नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है और लिपलेख दर्रा है, ठीक है, लिपलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड को पार करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। डंकन पैसेज, तो डंकन पैसेज जो आपका स्थित है वो कहाँ पर है, दक्षिणी व लिटिल अंडमान, ठीक है, दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य आपका स्थित है, B नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका कह रहा है हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जल डमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह अर्थात जो ग्रेट अंडमान द्वीप समूह उसका नाम रटलैंड द्वीप भी है, जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में आपका अंडमान सागर है। तो आपको बस याद रखना है कि डंकन पैसेज कहाँ पर है, तो डंकन पैसेज आपका कहाँ पर है, दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही लाजवाब है कि बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। तो बृहद हिमालय में जो ठंडा रेगिस्तान है, तो 4 ऑप्शन बिल्कुल से आपको अलग अलग दिए हैं। जैसे अरावली तो आपके राजस्थान में है, सतपुड़ा आपका MP में पड़ता है, महाराष्ट्र में भी है, विंध्याचल भी आपका MP में है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका लद्दाख ही है, तो लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित ठंडा आपका रेगिस्तान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे कि लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान है, भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हेमिस नेशनल पार्क है, इसी रेगिस्तान में है, अर्थात लद्दाख में ही आपका स्थित है। कौन सा, हेमिस, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर पड़ा। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो जो माउंट एवरेस्ट है ये नाम किसका पड़ा था, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर भारत के एक महापरीक्षक या इंग्लैंड से। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, C नंबर आपका है, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर पड़ा था। ये हैं कौन, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महापर्यवेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वेक्षक के नाम से रखा गया था। ये आपके भारत के थे, मतलब कि वैसे ब्रिटिश से संबंधित थे लेकिन थे हमारे भारत के ही। नेक्स्ट कह रहा है सल्टोरा पर्वत, बहुत ही पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो सल्टोरा पर्वत कहाँ स्थित है। तो सल्टोरा आपका जो पर्वत है वो कहाँ पर है, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब B नंबर सल्टोरा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही दमदार यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सल्टोरा पर्वत माला या पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात जो POK के अंतर्गत आती है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में है आपका सल्टोरा पर्वत जो कि गिलगिट व बिल्टिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। देखिए सियाचिन जो ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में आपका ट्रांस हिमालय है, यह कराकोरम श्रेणी है, अर्थात ट्रांस हिमालय में कराकोरम श्रेणी स्थित है, इसलिए इसे कराकोरम के हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सल्टोरा पर्वत है, ठीक है, तो ये आपका कौन है, ये कराकोरम हृदय स्थल के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो आपकी है, पर्वत श्रेणी, वो आपकी है अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला सबसे आपकी पुरानी है, जो कि प्री कैम्ब्रिज काल में आपका इसका उत्खनन हुआ था, जमाव द्वारा हुआ था। तो देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देख लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये है कि अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण भी पूछ लेता है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर ऊंची है
और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू के पास आपकी गुरु शिखर है। तो आपसे डायरेक्ट होगा कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची गुरु शिखर है, 1722 मीटर लगभग है। और ये अहमदाबाद गुजरात से लेकर आपके दिल्ली तक लगभग बसी है, 800 किलोमीटर की लंबाई है। यहीं पर एक पॉइंट और होता है कि जो दिल्ली में एक स्थित है रायसीना पहाड़ी, ये रायसीना पहाड़ी वही है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी में है, अर्थात रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है जो कि आपके अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये आपकी किस पर्वतमाला में है? तो देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ए नंबर है आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में, अर्थात जो हिमालय का पूर्वी भाग है उसी में आपकी स्थित है ना। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान ही पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है और इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी, गौरव पहाड़ियाँ आपकी आती हैं। ठीक है, तो पूर्वी आपका हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो यहाँ पर कह रहा है अराकानयुमा या सुलेमान या साल्ट रेंज या पीर पंजाल। हम लोग यहाँ पर देख लिया है, आपको डी नंबर आपका हो जाएगा, पीर पंजाल भारत में स्थित है। लेकिन इन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में भी फैला है, जम्मू कश्मीर भी है और पीओके में भी इसका विस्तार है। देखो, निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, मतलब निम्न हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल है। ठीक है, जबकि जो अराकानयुमा जो म्यांमार में है, ठीक है, ये भी याद रखना, जो म्यांमार में है कौन सा पर्वत आपका है? अराकानयुमा। जो साल्ट रेंज है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, और जो सुलेमान है ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिवाइडर मतलब बीच में स्थित है सुलेमान। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैकाल पर्वत किस राज्य में है? मैकाल पर्वत, देखिए मैकाल पर्वत आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैकाल पर्वत तो छत्तीसगढ़ में है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, अर्थात मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक है। इस अमरकंटक से आपकी सोन नदी, नर्मदा नदी व महानदी नदियों का उद्गम हुआ है और अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है, मतलब 3 नदियां सोन नदी, नर्मदा व महानदी आपकी अमरकंटक से निकलती हैं। और गंगा की प्रमुख सहायक नदी आपकी कौन सी है? सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यू जुड़ने लगेंगे, व्यू आने लगेंगे अगर आपके एग्ज़ाम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम समय आप लोगों में देंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आपके लगभग सभी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो भाई ये किस राज्य में है? आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, तो ये हो जाएंगी आपका ऑप्शन के सी नंबर, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो देखो, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है, जो कि आंध्र प्रदेश, अर्थात आंध्र प्रदेश में एक जिले पड़ते हैं कौन? कुर्नूल, नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम, कुडप्पा और चित्तूर, ये कहाँ पड़ते हैं? आपके आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में कौन होते हैं? महबूब नगर व नलगोंडा। ठीक है, ये विस्तृत हैं आपके। तो आंध्र प्रदेश में आपकी नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है भैरानी कोड़ा। भैरानी कोड़ा नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंचा शिखर है, याद रखना, भैरानी कोड़ा नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो सबसे ऊंचा शिखर जो कि नल्ला मल्ला पहाड़ी का कौन है? भैरानी कोड़ा है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इस तटीय भूभाग को क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में जो आपका है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, कोरोमंडल। कौन हो जाएगा? कोरोमंडल आपका हो जाएगा। ठीक है, कोरोमंडल हमने आपको बताया भी था। तो देखो, पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश जो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था वही आपका है। उत्कल जो भाग है आपको उड़ीसा में पड़ता है, आंध्र तटीय मैदान आंध्र में, और तमिलनाडु का मैदान जो कि आपको मेनता कोरोमंडल का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा K2, जो कि आपका है गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो देखिए आपका कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जो कि 8,611 मीटर है। नेक्स्ट कह रहा है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? 21 का जो आपका जवाब हो जाएगा माजुली, अर्थात आपका ये स्थित है माजुली द्वीप आपका असम, मतलब कि आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। तो देखिए माजुली है क्या? तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो सुबनसिरी नदी में मिल जाती है, और माजुली आर्द्र भूमि है। माजुली आर्द्र भूमि की श्रेणी में है, और इसे पारिस्थितिकी का हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है माजुली को। ठीक है, पारिस्थितिकी का हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? माजुली द्वीप को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर सरक्रिक कहाँ पर स्थित है? पिछली बार ये एसएससी में क्वेश्चन आया था कि सरक्रिक विवाद किस में है। तो यहाँ पर देखिए सरक्रिक कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है जो गुजरात के साथ लगने वाला भारत पाक सीमा, मतलब कि जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा कि सरक्रिक जो कि गुजरात में है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित है, एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। यह ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से ही भू जलमग्न, मतलब कि हमेशा इसमें पानी आपका दलदल क्षेत्र है, पानी भरा रहता है जब आपके ज्वार भाटे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। अभी आया था क्वेश्चन, अगर आपने गौर किया हो तो अराकान योमा जो हिमालय का है तो वो आपका कौन है? आपके म्यांमार में पर्वत श्रेणी है। ठीक है, म्यांमार में आपकी पर्वत श्रेणी है अराकान योमा पर्वत। हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी ही भाग है, जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन नदी तट और इरावदी नदी, देखो जो म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं वो इरावदी नदी को ही बोलते हैं, इसके मध्य आपका स्थित है अराकान योमा पर्वत है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न हिमालय और के यहाँ पर खालिस्तान बनना के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर निम्न हिमालय और शिवालिक, ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक की जो ढाल है वहाँ पर आपके जो दून पाए जाते हैं, दून मतलब आपके होते हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, तो इस प्रकार के दून शब्द जो पाए जाते हैं वो निम्न हिमालय की शिवालिक श्रेणी के मध्य आपके स्थित है। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच आपके दून वर्ड हैं, और दून वर्ड आपके मतलब उत्तराखंड में इसे पुआल के नाम से या प्यार के नाम से भी जाना जाता है, और देहरादून और हरिद्वार इसी के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर में कई द्वीप हैं आपके, कितने हैं? 43 द्वीप हैं। 43 द्वीप में 36 द्वीप ऐसे हैं जो कि आपके लक्षद्वीप में हैं, और लक्षद्वीप में 10 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो इसमें से सबसे पूछा है तो मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो ये किस भाग में है? तो ये आपके दक्षिणी भाग में है। किस भाग में है? तो ये आपके दक्षिणी भाग में है। तो देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय जो कि स्थायी नाम मालिक के नाम से है, मालिक भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल अर्थात प्रवाल द्वीप है। यहाँ मौसम वेधशाला और प्रकाश स्तंभ स्थित है। तो आपका जो मिनिकॉय है वहाँ पर आपका मौसम वेधशाला और प्रकाश स्तंभ भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 26 नंबर के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल गया है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जो बी नंबर आपका दिहांग महाखंड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल गया है। तो यहाँ पर देखो मीजो, मीरी, मिसमी, डफला, पूर्वांचल आदि के नाम से पहाड़ियों से जाना जाता है आपका हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जो जोड़ने वाली हैं वो आपकी नीलगिरी पहाड़ी हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है वो आपके केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच स्थित है। ठीक है ना। तो इसका जो दक्षिणी भागों में देख सकते हैं कि नीलगिरी भारत के दक्षिणी भागों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है।
जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट यहीं पर आपके मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी मिलती है, पूर्वी तट और पश्चिमी में मिलते हैं। श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो दोडा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोडा बेटा है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इस कारण से इसे तमिलनाडु में बोल देते कि स्थित है। तो आपका जवाब हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी दोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर कह रहा है सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आपका जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय आपका होता है, तो उसको हम आपको थोड़ा सा विस्तार बता दे रहे हैं। हिमालय आपका है तो यहाँ पर आपकी जाती है सिंधु नदी, फिर इसके बाद सतलज नदी है, फिर काली नदी है, फिर आपकी तीस्ता नदी है, फिर दिहांग नदी है। तो जो आपकी सिंधु नदी और आपका सतलज नदी के बीच है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच की हिमालय को कुमायूं हिमालय, जो कि सबसे छोटा है। और इसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में आपका नेपाल हिमालय है, जो कि आपका सबसे बड़ा है। इसके बाद आपका तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच भी जो एरिया होता है असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका कह रहा है काली नदी व सतलुज के बीच में, तो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कुमायूं हिमालय। अब समझ गए होंगे, हमने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर जो आपका कुमायूं हिमालय है तो वहाँ पर कई आपकी विस्तृत चोटियाँ हैं, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दून, गंगोत्री आदि श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर पर्वत चोटियाँ जो कि गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम भी आपके कुमायूं हिमालय से ही होता है। और नेपाल हिमालय तथा पश्चिमी में कश्मीर हिमालय हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय को भाग को कहते हैं? तो तीस्ता और दिहांग मतलब उस कॉर्नर में भारत के जो पूर्वी भाग है असम, तो आपका हो जाएगा सी नंबर असम हिमालय, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पर बता दिया है। और याद रखना आपकी जो भूटान की पूर्वी सीमा पर तक विस्तृत है आपका जो तिब्बत मतलब एक नदी है, ठीक है। और यह देख लीजिए कि जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी नामचा बरवा है। दिहांग जो महाखंड इसी क्षेत्र से होकर आती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? तो आपका देख लीजिए यहाँ पर सह्याद्री, तो सह्याद्री बोलते हैं आपके पश्चिमी घाट को। किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। जो कि देख सकते हैं कि ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में, जो ताप्ती नदी है उसका मुहाना से दक्षिण तक आपके कन्याकुमारी तक आपका स्थित है सह्याद्री पर्वतमाला, जिसकी दूरी है आपकी 1600 किलोमीटर, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत हैं। इसकी पहाड़ियाँ किसकी? सह्याद्री पर्वतमाला की हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है केरल के तट को क्या कहते हैं? तो हमने अभी डायरेक्ट आपको बताया था केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा मालाबार, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, एक पॉइंट आपको याद रखना है, दक्षिण भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो आपका मालाबार तट है। मालाबार ही तट में आपकी जनजाति एक पाई जाती है, मोपला जनजाति। और मोपला जो किसान होते हैं आपके कहाँ पर हैं? केरल में ही स्थित होते हैं। तो ये भी याद रखना, मोपला विद्रोह भी हुआ आपका केरल में ही हुआ है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जो जोजिला दर्रा है वो आप किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है, लेह को जोड़ता है। एक पॉइंट याद रखना यहाँ पर कि शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद हो जाता है। तो कौन सा दर्रा? जो जोजिला दर्रा होता है वो श्रीनगर ले जाने का जो रास्ता होता है तो शीतकालीन में आवागमन बंद हो जाता है। 33 नंबर कह रहा है पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो जो वर्तमान में हिमालय है उसकी जगह आपका सागर था टेथिस सागर, अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा टेथिस सागर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया गया है यहाँ पर टेथिस सागर, अर्थात भारतीय जो प्लेट है और यूरेशिया प्लेट से अलग करती है आपकी ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लेते हैं। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है भाई? तो कुल्लू घाटी जो आपकी स्थित है वो आपकी जो स्थित है कहाँ पर हो जाएगी? तो भाई यहाँ पर देखना पड़ेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर लद्दाख और पीर पंजाल, ठीक है। लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में आपकी कुल्लू घाटी है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू, तो ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो ब्यास नदी घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्यास नदी घाटी में स्थित है। और यह घाटी सेब उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी? कुल्लू घाटी।
35 नंबर कह रहा है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित सबसे ऊंची चोटी है माउंट सैडल अर्थात सैडल पीक के नाम से जानते हैं, तो वही है माउंट सैडल अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा। माउंट सैडल अर्थात पीक के नाम से भी जानते हैं। और एक पॉइंट याद रखना कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वही आपकी कौन सी यहाँ पर सैडल पीक है। ठीक है, यहाँ पर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा यह आपका घिरा हुआ है। सैडल जो चोटी है इसके ढलानों में आपको एक नदी मिलती है, कौन सी? कलपोंग नदी। कलपोंग नदी कहाँ पर है? तो कलपोंग नदी आपकी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और सैडल पीक की चोटी में जो ढलानी क्षेत्र में पाई जाती है वो नदी है कलपोंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 है। 36 नंबर कह रहा है पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या है? मतलब कि जो वृक्ष रेखा वो होता है कि जिसके ऊपर से आपकी वनस्पति उसकी ऊंचाई में, जैसे हिमालय पर्वत में तो कुछ ऐसी ऊंचाई होती है 6000 कि जिसके ऊपर आपकी वनस्पति नहीं उगती है। ठीक है, वृक्ष आपके नहीं उगते हैं। तो देखिए जो बर्फ वाला एरिया है वो पाया जाता है आपकी कहाँ पर? पश्चिमी हिमालय में। इसका मतलब है कि आपका जो वृक्ष रेखा है आपकी कहाँ पर कम होगी? तो आपके पश्चिमी हिमालय में आपकी कम होगी। और पूर्वी हिमालय में आपका देखो अरुणाचल प्रदेश में आपके वृक्ष भी पाए जाते हैं तो वहाँ तो आपकी होगी। तो यहाँ पर आपका बी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया है। पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान कम है। मतलब कि जो भारत आपका जैसे जम्मू अम्मू है ये पश्चिम में आता है तो इसमें आपके वृक्ष आपके कम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्फ हमेशा रहती है और बर्फ में हमेशा पेड़ वगैरह नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा आक्साई चीन का भाग है? सबसे पहले आप सभी लोगों ने अगर यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन तक अगर आए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो की क्वालिटी भी समझ लिया होगा। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से अभी तक नहीं मानते हैं कि इससे ज़्यादा टफ आपका लेवल आता है। ठीक है, हमने जैसे कि आप पेपर दे रहे हैं तो ऐसे हमने भी बहुत बार पेपर इसका दिया है, इससे टफ आपको पेपर नहीं बनते हैं, लेकिन इसी पे घुमाने का प्रयास कर देता है। यूपी पीसीएस क्या करता है, इन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा टफ में घुमाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर आपने बेस पढ़ा है तो आप घूमने का प्रॉब्लम हद तक घूम नहीं सकते हैं। आपको चैलेंज है, हम आपको अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं तो श्योर है आप अगर मन से पढ़ाई करते हैं, अपने दिल से पढ़ाई करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, श्योर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस वैकेंसी में नहीं होगा तो अगली में होगा, क्योंकि मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो 37 नंबर आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आक्साई चीन का भाग है? तो आक्साई चीन का यहाँ पर देखो जो भाग है आपका वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डी नंबर लद्दाख पठार। तो लद्दाख पठार जो आपका है वो भारत चीन में है, अर्थात जो आक्साई चीन है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे आक्साई चीन किसका भाग है, तो ये आपका जो है वो चीन का हिस्सा है। यहाँ पर एक विवादित था 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर अर्थात आक्साई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया, तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद आपका क्षेत्र बन गया है। आक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार स्थित है। इतना याद रखना, आपके इतने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मतलब हमने 37 क्वेश्चन आपको बताया है। समय जरूर लगा है, लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सोच बड़ी होगी कि 30-35 मिनट की वीडियो में हमने क्या सीखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, साथ में जो हमारा कमेंट होगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना है। कमेंट आपका ये है कि भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन है? भारत में जो सर्दी में वर्षा होती है तो कहाँ पर होती है? ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए है ओडिशा कर्नाटक, ऑप्शन बी है पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा कर्नाटक, ऑप्शन बी है पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु कर्नाटक। समझ लिया होगा क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और डेली अगर आपको तैयारी करना है तो आप दिन में हम एक वीडियो डालेंगे, लेकिन ये आपका मास्टर वीडियो की तरह होगा, मतलब आपको डायरेक्ट प्रहार करने वाला वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ और हमारा मन भी लगने लगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।